आज इनकी बातों से मुझे लग रहा है कि 50% टीएमसी का सपोर्ट छोड़ चुके हैं संजय जी। जनता दीदी को साथ में है, ये जनता दीदी के साथ में होती तो सरकार बन गई होती। अनंत विजय जी, अनंत विजय जी, लूट तंत्र के उपाय में हारे। आप क्या बोल रहे हैं? आपको मैं नमूना देखा था, एक गुट का नमूना अगर देखा। अच्छा, ये बताइए, लूट तंत्र में बीजेपी जीत गई। सर संजय जी, लूट तंत्र में बीजेपी जीत गई, लेकिन फूट तंत्र में आपकी पार्टी क्यों नहीं बच रही है? आप लोगों में क्यों फूट पड़ गई? इसको ये फोड़ने के लिए बीजेपी आई है क्या? नहीं, मलाई अगर खाने का नेशा रहता है तो विद्यानाथ जी भी चला जाएगा। अगर दूसरे दिन मैं नहीं जाता हूं, मैं 20 साल से यही हूं। विद्यानाथ भी चलाएंगे। सर, हो सकता है कि अगली बार आपको बिठाऊं तो मैं परिचय आपका ऐसे करवाऊं कि ये बीजेपी के समर्थक हैं, क्योंकि आज आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आधा मोह भंग हो गया है टीएमसी से आपका। अनंत विजय जी, एक बात तो है कि बीजेपी जहां पर भी सत्ता में आ रही है, विपक्ष इतना कमजोर हो जा रही है। सर, ये बीजेपी का षड्यंत्र है, बीजेपी का तंत्र है जो कमजोर विपक्षी पार्टियों को कर दे रहा है, या फिर विपक्षी पार्टी के नेता इतने लोभी हैं, सत्ता लोलुप हैं कि उनको लगता है कि जहां सत्ता है वहीं हमको जाना है, पहले दूसरी पार्टी के साथ अब बीजेपी के साथ, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, उनकी कोई विचारधारा ही नहीं है। और ऐसी विचारधारा के साथ किसी पार्टी ने सरकार बना रखी थी। झा जी, आपने जो आखिरी पंक्ति बोली ना, उसी में आपके प्रश्न का उत्तर है। विचारधारा नहीं है। जो भी पार्टी बगैर आइडियोलॉजी के चलती है उसका यही असर होता है। चाहे आप वहां एनसी से उठा के नीचे, अगर आप या कश्मीर से उठा के कन्याकुमारी तक की पार्टियों को देख लें, जिसका कोई आइडियोलॉजी नहीं होता। ममता बनर्जी के साथ लोग क्यों आए थे? जो लोग ममता बनर्जी जब सत्ता में आई तो सारे टोलेबाज, सारे क्लबबाज, सारे गुंडे, सारे कटमनी वाले सब लोग ममता जी के साथ हो गए। और संजय जी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि वो लोग अपनी माफियागिरी चलाने के लिए आए थे। आज एक पार्टी को अपने ही विधायक के 2 सिग्नेचर फॉर्जरी करने की आवश्यकता पड़ रही है। आज क्या हो गया कि ऋता ब्रता ने लिख के दिया कि मेरे सिग्नेचर फॉर्ज किए गए हैं। आज क्या हो गया कि संदीपन को लिख के देना पड़ा। तो मुझे ये लगता है सीआईडी जांच में ये सब चीजें स्पष्ट होगी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जो लोग बगैर आइडियोलॉजी के सत्ता के लिए ममता बनर्जी के इर्द गिर्द थे। अब मुझे लगता है संजय सरकार जी वैसे व्यक्तियों में से नहीं है, आपको उम्मीद है, लेकिन मुझे लगता है कि संजय सरकार जी ममता बनर्जी के साथ निरंतर डटे रहेंगे। ये आइडियोलॉजी वाले आदमी है, प्रिंसिपल वाले आदमी है, लेकिन इन्होंने तब क्यों नहीं बोला? सवाल यह है कि अपनी दायित्वों का निर्वहन करते रहे और ममता बनर्जी को पूरे चुनाव के दौरान डिबेट में संजय जी बचाते रहे और हर चीज कहते रहे 4 मई। लेकिन संजय जी, ये ममता बनर्जी को जरूर आत्म अवलोकन करने का समय है कि ऐसा क्या हुआ कि 4 मई से लेके 2 जून के बीच, अभी महीना भी नहीं हुआ परिणाम आए हुए, इतने सत्ता लोलुप लोग तृणमूल कांग्रेस में जुटे हुए थे कि आप कह रहे हैं 55 विधायक चले जाएंगे, 20 सांसद चले जाएंगे। जो ममता जी के साथ आपकी तरह जीने मरने की कसमें खाते थे, जो लोग लगातार दीदी जो फैशन स्टेटमेंट देने वाले सांसद आपके साथ बड़ी बड़ी कंपनियों के कपड़े और बैग लेके चला करते थे, आप समझ रहे हैं मेरा इशारा किसकी ओर है? वो दीदी के साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये कहां गए ये सारे लोग? क्या ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं? मुझे तो लगता है नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तो सर कह दिया कि हमारा दरवाजा बंद है कर रखा है। मुझे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के पास आप तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों का प्रस्ताव पड़ा हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको नहीं लेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर लेगी तो आने वाले दिनों में उसका हश्र भी तृणमूल जैसा होगा। लेकिन एक बात यह है आनंद जी, एक बात यह है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान और नतीजों के दौरान जब हम लोग वहां पर मौजूद थे, तो वहां एक बात चल रही थी कि अगर बीजेपी इस बार आई तो आ जाएगी, फिर जाएगी नहीं जल्दी, और नहीं आई तो फिर कभी आ नहीं सकती है। और ये एक तरीके से पश्चिम बंगाल में रिवायत रही है कि वहां जो भी पार्टी सत्ता से गई है वो फिर जाती ही रही है, वो लौट कर नहीं आई है। और क्या यही एक बड़ी वजह है अखिल जी कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के जो नेता हैं, पार्षद हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उन लोगों को लग रहा है कि अब ये पार्टी लौटकर तो आने वाली है नहीं, दीदी लौटकर सत्ता में आएंगी नहीं, तो फिर ऐसी पार्टी के साथ या तो रहने का फायदा नहीं, या फिर इस पार्टी को तोड़कर दूसरी पार्टी बना लीजिए उसी के सिंबल पर, एक अलग नाम, एक अलग व्यवस्था के साथ। देखिए झा जी, मुझे आनंद जी की बात बड़ी अच्छी लगी कि बीजेपी के एक आइडियोलॉजी है, बड़ी अच्छी आइडियोलॉजी है। मैं कांग्रेस के जमाने में बच्चा था और जवान था और मैंने सारे एग्जामिनेशन पास किए, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है सारे के सारे पेपर लीक हो रहे हैं, एक भी पेपर ऐसा नहीं है। अच्छा, असली खतरे को आप भांप नहीं रहे हैं, अब आपको भी समझ में आएगा। 6 तारीख से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की।
भारतीय जनता पार्टी के कुल मिला के 85 लाख फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम में, और मैं हूं कॉकरोच जनता पार्टी में। अब मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूं, मैं हूं कॉकरोच जनता पार्टी में। 6 तारीख को अभिजीत दीपिके आ रहा है, लाखों करोड़ों लोग इकट्ठा होंगे। बच्चों के साथ इन्होंने जो अन्याय किया, मध्य प्रदेश में एक और बच्चे ने आत्महत्या कर ली है, दर्जनों बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं, बच्चे परेशान हैं, बच्चों में मुकदमे दर्ज करा रहे हैं, बच्चों को ये परेशान कर रहे हैं। ये कॉकरोच जनता पार्टी से ये तोड़ लें, ये कांग्रेस को तोड़ना है, ये टीएमसी को तोड़ना है, सपा को तोड़ना है, अब इन्हें कॉकरोच जनता पार्टी और ये जो मोदी पत्रकार जिस तरह की बातें कर रहे हैं ना, टीचर्स का अपमान, इन्हें चुप कराइए, ये ऋषभ जी को चुप कराइए, ऋषभ जी को चुप कराइए, ऋषभ जी को चुप कराइए। जो ये मोदी पत्रकार कर रहे हैं ना, अध्यापकों का अपमान कर रहे हैं। एक एक अध्यापक के बीच में 10-10 लाख स्टूडेंट का बेस है। अब ये जंजी से बचे, और ये कॉकरोच जिसको कहा था ना, अब अपने हिट तैयार रखें, कॉकरोच हिट भी कर देगा और दीमक को भी चट कर देगा। अब भारतीय जनता पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी से डरे। ठीक है, लेकिन एक बात ऋषभ जी, एक मिनट ऋषभ जी, एक सेकंड भाई। अखिल स्वामी जी, आप तो बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मैं अध्यापक हूं, मैं अध्यापक भी हैं सर आप। मैं टीचर जी, और टीचर का अपमान हुआ है। जी सर, जी सर। मोदी मीडिया ने टीचर का अपमान किया है। तो जिसने अपमान किया उसको जाके बोलिएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं होता है किसी टीचर का अपमान, इसलिए इस मंच पर बोलने से कुछ फायदा नहीं होगा। अरे 2 कौड़ी का सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड के टीचर। सर मैं कह रहा हूं कि जहां की बात है वहां कीजिए, यहाँ पर करने का फायदा नहीं। यहाँ पर किसी टीचर का अपमान हुआ है? मैंने आपका अपमान किया है, लेकिन एक बात बताइए, आप तो इतने पढ़े लिखे टीचर हैं, अध्यापक हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के साथ आप जुड़ गए हैं। क्या आपको मालूम है कि कॉकरोच चुनाव का सिंबल हो ही नहीं सकता है? अभी तो ये वर्चुअल है, चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड नहीं है। तो ऐसी पार्टी के साथ जुड़कर और ऐसा माहौल बनाकर आप लोग सिर्फ एक हवाई बात ही तो कर रहे हैं सर। एक गांधीवादी अहिंसात्मक आंदोलन शुरू होगा, एक गांधीवादी ऐसा अहिंसात्मक आंदोलन शुरू होगा। अच्छा ठीक है, जब आंदोलन होगा तो उस पर भी आपको बुलाऊंगा। अखिल जी, ऋषभ जी आप जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इंस्टाग्राम के फॉलोअर से अब देश की नीति तय करेंगे, उस हिसाब से तो सनी लियोनी जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए बैठाकर। ये क्या बेवकूफ की बात कर रहे हैं आप? मतलब अरे स्टूडेंट का अपमान कर रहे हैं, सनी लोनी कह रहे हैं, ये स्टूडेंट को सनी लोनी कह रहे हैं, जीत गए, ये मेरे छात्रों का अपमान कर रहे हैं। नहीं, कौन से छात्रों का अपमान कर रहे हैं? कौन से छात्रों का? आप लोगों ने 17 साल की बच्चियों को ये सनी लोनी कह रहे हैं। देश को याद है। एक सेकंड डिरेल मत होइए, ना डिरेल कीजिए, दोनों लोग चुप हो जाइए, ऋषभ तिवारी और अखिल स्वामी जी चुप हो जाइए, डिरेल मत कीजिए ना डिरेल होइए, एक सेकंड मुद्दे पर रहिए। जगदीश शर्मा जी, आप लोगों को लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी टीएमसी को तोड़ रही है, और तोड़ रही है तो क्यों तोड़ रही है? या टीएमसी के जो नेता हैं वही इतने कमजोर हैं और पार्टी की जो विचारधारा है वही इतनी कमजोर है कि लोग अब टिकना ही नहीं चाहते हैं? लोगों ने सत्ता की मलाई खाई है और अब उनको पता है कि सत्ता वापस आने वाली नहीं है, इसलिए भाग रहे हैं।